दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैंसर के बारे में। वैसे तो सब जानते हैं कैंसर के बारे में, क्योंकि बहुत कॉमनली आजकल ये देखने को मिल रहा है और सबकी धारणा भी यही रहती है कि एक बार कैंसर हो जाने पर व्यक्ति के जीवन पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं शायद जो आप नहीं जानते, तो आज हम प्रकाश डालते हैं उन्हीं कुछ फैक्ट्स पर। दोस्तों, पहले बात करते हैं कैंसर कैसे होता है। हमारे शरीर में सेल डिवीजन की प्रक्रिया बहुत नॉर्मली एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, जिसे मेटाबॉलिज्म या चय अपचय की क्रिया कहते हैं। यह क्रिया किसी टाइम पे एबनॉर्मल रूप धारण कर लेती है और बहुत जल्दी जो सेल डिवीजन है होने लगती है, और पुराने जो सेल्स मरने होते हैं वो नहीं होते और एक सेल्स का एक लंप बन जाता है और वो किसी एक पार्ट में इकट्ठे होने लगते हैं वो सेल्स, और फिर धीरे धीरे वो किसी सिम्टम्स के रूप में सामने आते हैं और उसे कैंसर कहा जाता है। कैंसर होने पर व्यक्ति पैनिक में आता है और डॉक्टर की तरफ भागता है। मॉडर्न साइंस में इसे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें एबनॉर्मल सेल्स को मारने की कोशिश की जाती है। ये थेरेपी बहुत अच्छी है अगर वो सिर्फ अनहेल्दी सेल्स को टारगेट करे, लेकिन होता क्या है, अनहेल्दी सेल्स के साथ साथ हेल्दी सेल्स भी उसी मात्रा में मरने लगते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डाउन चली जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है और वीकनेस आती है, जिससे कई और सिम्टम्स आने लगते हैं और व्यक्ति की जो हालत है वो और डिटीरियोरेट होने लगती है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद में। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते, आयुर्वेद में कैंसर का फुल पक्का इलाज पॉसिबल है। और आज हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। पिछले 40 वर्षों से डॉक्टर भूपिंदर गुप्ता जी आयुर्वेद के थ्रू लोगों को कई लोगों को कैंसर से मुक्ति दिला चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन हालात में और किन लोगों को कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और कैसे इसको मैनेज किया जाता है आयुर्वेद के थ्रू। सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि इसके पीछे बेसिक कारण क्या है। हम खाली ये तो कह देते हैं कि ज़्यादा स्मोकिंग करने से, शराब पीने से, जंक फूड खाने से, अपनी चय अपचय मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से, परंतु इन सब के पीछे लॉजिक क्या है, कभी हमने सोचा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले अपने शरीर की एक एक सेल की रचना की। परमात्मा ने हमारा हर सेल, शरीर का हर सेल इतना सक्षम बनाया हुआ है कि उसकी सेल वॉल इतनी मजबूत है कोई गिर नहीं सकता। उसका माइटोकॉन्ड्रिया इतना एनर्जी से भरा जाता है कि वो सेल हर टाइम अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम करता है। उसके अंदर लाइसोसोम जो हर एक जीवाणु को, वायरस को, बैक्टीरिया को एंगल्फ करने में सक्षम है। परंतु जब किन्हीं भी कारणों से, चाहे कारण कोई भी, चाहे हमारे आहार में कमी है, चाहे हमारी मानसिक सोच के कारण हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी जा रही है, चाहे सिगरेट पीने से, ये किसी भी कारण से जब ये एनर्जी, जिसको कि आयुर्वेद और वेद में ओज का नाम दिया गया है, ये कम हो जाती है, तो वो सेल अपनी जो नॉर्मल क्रियाएं करने में सक्षम नहीं है और वो अपनी क्रियाओं को छोड़ देता है। क्रिया छोड़ने के बाद उसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसे सेल डिवीजन करने लग जाता है जो उसका वास्तविक कार्य वो ना करने की बजाय खाली एक मल्टीप्लाई ही करता है, बढ़ता ही जाता है।
इसके पीछे वास्तविक कारण क्या होता है कि उसके अंदर एनर्जी की कमी हो गई, ओज की कमी हो गई, चाहे वो ब्लड सप्लाई की कमी से हो, चाहे प्राण शक्ति की कमी से हो। देखो, हम थोड़ा सा गहराई में जाके अगर इस चीज को देखें तो ओज या एनर्जी की कमी, प्राण शक्ति की कमी, ब्लड सप्लाई की कमी, हीट की कमी, जो कि रियल सेल्स को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, इन सब चीज़ों के कम होने के बाद उसके अंदर अनड्यू डेवलपमेंट शुरू होती है, म्यूटेशन शुरू हो जाती है और सेल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आयुर्वेद में और वेद में इतना उत्तम कहा है कि हम अगर वाकई जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने ओज को बहुत अच्छा बना के रखना चाहिए। और उसको अच्छा बनाने के लिए क्या सहायक है? हमारा आहार, हमारा विहार, निद्रा। आहार ये नहीं है आपने कोई विशेष आहार ही लिया, परंतु आप खाली फ्रेश फूड और फ्रेश फ्रूट, मतलब जो कुछ भी खाओ वो फ्रेश खाओ, एक जिसे बोलते हैं लिव फूड खाओ। उसके खाने मात्र से ही आपके अंदर प्रचुर मात्रा में एनर्जी आनी शुरू हो। और सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग जो आजकल के सिनेरियो में और खासकर बच्चे लोग जो जंक फूड की तरफ दौड़ते हैं, वो जंक फूड खाना क्या होता है कि उसमें आपको लिव फूड तो है नहीं, जो वास्तविक आहार मिलना चाहिए बॉडी को वो तो है नहीं। आपने पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए आपने जंक फूड खाया। अब क्या होता है, धीरे 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 करके हमारे शरीर की क्षमता कम होने लगती है। तो जो पार्ट सबसे ज़्यादा वीक होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है और उसमें कई बीमारियाँ लगनी शुरू होती हैं, जिसमें एक कैंसर है। बीमारियाँ बहुत लगती हैं, डायबिटीज वगैरह का भी पीछे यही कारण। तो कोशिश यही करें कि अपने आप लिव फूड, फ्रेश फूड एंड फ्रूट। सबसे दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब भी आप खाना खाएं उसको बहुत आनंदित होकर खाएं। वो एक बहुत टाइम है कि हम क्या करते हैं, खाने को पेट्रोल की तरह अंदर से जितना स्वाद होता है उतना जल्दी खाते हैं, बल्कि जरूरत ये है कि रियल खाने का आनंद लेते हुए हमें खाना चाहिए। एक एक बाइट जिस टाइम मुंह में जाती है एक विशेष वाइब्रेशन शुरू होती है, हमारे हेल्दी एंड हैप्पी हार्मोन्स स्पीक होने लगते हैं। आप उसका कभी अनुभव तो लीजिए और धीरे 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 उसको चबा के और धीरे से जब अंदर लेके जाते हैं, कहते वो आपका खाया हुआ आहार आपकी आत्मा को छू के जाता है और एक बहुत आनंद की स्थिति होती है। इस प्रकार खाया हुआ आहार आपको हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जी देता है। और इसके आगे आता है विहार। उससे पहले आहार खाने में एक और चीज है, आजकल जैसे हम सिनेरियो में कि हम लोग केमिकल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव, ऑल द प्रिजर्वेटिव दे आर द पॉइजन्स। जितने भी केमिकल्स हम लेते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड होता है पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, जो कि हर एक चीज़ में छिड़के जाते हैं, उसका कुछ ना कुछ अंश तो हमारे अंदर जाता है और वो हमारे एक एक सेल को खोखला बना रहा होता है, डैमेज कर रहा है। इसके अलावा अनेक बीमारियों के कारण हम जो केमिकल्स ले रहे हैं वो केमिकल आपकी खुराक नहीं है, वो धीरे धीरे एक एक सेल को डैमेज कर रहा है, आपके सेल के अंदर खोखला कर रहा है, खुद की तरह खा रहा है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि सेल में अपनी शक्ति रहती है और वो म्यूटेट करना शुरू होता है। सेकेंड हम कहते हैं विहार। विहार में क्या होता है कि हमने शारीरिक और मानसिक, शरीर और मन, हमने इन दोनों को बहुत सक्षम रखना है। इस भारतवर्ष में इन दोनों के लिए
अद्वितीय चीज़ है। हमारे ऋषि मुनि इतना ज्ञान दे गए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से शरीर को सक्षम करने के लिए हमें जरूरत होती है इसके एक एक सेल की पूरी मूवमेंट को दिया है, जो कि योग के द्वारा ही संभव है। और इसके अलावा मन को स्थिर करने के लिए, अपने सूक्ष्म रूप से इसको चुस्त करने के लिए, इसमें एनर्जी भरने के लिए हमें जरूरत है प्राणायाम। अगर हम इनकी बड़े ढंग से क्रियाएं करें तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छे ढंग से ठीक रह सकता है। वैसे तो योग बहुत तरह के होते हैं, परंतु एक विशिष्ट योग है जिसका नाम है अक्षय योग। अक्षय योग में हमारा योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सबका एक सम्मिलित निश्चय है जो इन सबको के साथ मिलता हुआ इन सबको क्लब करते हुए बना है। और इसमें आपका शरीर और मन की शक्ति अद्वितीय रूप से बढ़ती है। बहुत सिंपल है कि आप सीधे लेट जाइए, गहरा श्वास लीजिए। अब जैसे जैसे आपका श्वास अंदर जा रहा है, अपने पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए। पैरों को स्ट्रेच करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, सांस अंदर धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, मूल बंद लगाइए। मूल बंद होता है हमने अपने पेल्विक फ्लोर को अंदर की तरफ खींचना है। और तीसरा, उसके बाद उड्डयन बंद लगाइए, अपने पेट को नाभि से अंदर की तरफ खींचिए। और अभी तक श्वास को अंदर लेते जाइए। जब आप और श्वास अंदर करने में सक्षम ना हो तो वहीं पर स्थिर हो जाइए, जितनी देर रुक सके। और उसके पश्चात दोनों मुट्ठियां पूरे जोर से बंद कर लीजिए। और जब आप लगे कि अब श्वास को नहीं रोक सकते तो आप पहले धीरे से श्वास को छोड़िए। ये जो श्वास को छोड़ने की क्रिया है ये बहुत धीमी गति से होनी चाहिए। जितनी धीमी गति से आप श्वास छोड़ेंगे उतना आपके शरीर में एनर्जी होनी शुरू होगी। इतना धीरे छोड़िए कि आपको लगे कि जैसे आप हवा में तैर रहे हैं। बहुत धीमी गति से छोड़िए और उसके साथ ही अपने सारे शरीर को रिलैक्स करिए। ये एक क्रिया है। इसके पश्चात थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद इस क्रिया को दोहराइए। उसी तरह लंबा श्वास लीजिए, दोनों मुट्ठियां बंद कर लीजिए। पैरों को अब बाहर की जगह आपने अंदर को स्ट्रेच करना है। और बाकी क्रियाएं मूल बंद, उड्डयन बंद, पेट को अंदर करना उसी और श्वास को धीरे से रोक सके रोकिए। सबसे पहले श्वास को छोड़िए, बहुत धीरे धीरे छोड़िए और शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। इस तरह आपने एक बार पैर को बाहर, एक बार पैर को अंदर करते हुए 30 बार इस क्रिया को। अब देखिए इसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव है। जैसे ही हम पैरों की क्रिया करते हैं और मुट्ठियां बंद करते हैं, हमारे शरीर का एक एक सेल स्टिमुलेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और इसके अलावा जब मूल बंद लगाते हैं तो मूलाधार में उपस्थित एनर्जी, जो शक्ति, जो प्राण शक्ति है, वो एकदम उत्तेजित हो जाती है और बाहर निकलती है। इसी प्रकार जब हम पेट को अंदर करते हैं तो मणिपुर में स्थित शक्ति स्टिमुलेट। और जब हम पूरा श्वास अंदर भरने के बाद अपने आप का ध्यान अपने एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, कालजे पे करके केंद्रित करते हैं तो वहाँ से हमारी जो कि ओज का स्थान है, ओज स्टिमुलेट होता है और बाहर निकलता है। और उसके बाद जब हम बहुत धीमी गति से श्वास छोड़ते हैं
तो वो सारी एनर्जी हमारे एक एक सेल में जाने शुरू होगी। इस प्रकार पहले तो पेल्विक रीजन में एनर्जी गई, उसने पेल्विक ऑर्गन्स जितने हैं उनको स्टिमुलेट कर दिया। उड्डयन बल लगाने से हमारे जितने भी एब्डोमिनल विसर्ज हैं वो स्टिमुलेट हो गए। बहुत धीरे धीरे सांस भरने से हमारे लंग का एक एक टिश्यू, एक एक एल्वुलाई वो स्टिमुलेट हो गया। धीमी गति से जब हम श्वास, अब धीमी गति को चलाना ये मस्तिष्क का कार्य। जब हम बहुत धीमी गति से श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा एक एक न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होता है। जितना हम शांत रहेंगे, जितनी धीमी गति से कार्य करेंगे, उतना हमारे न्यूरॉन्स सक्षम होंगे। अब देखिए, हमने इन क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर के एक एक ऑर्गन को, पैरों की स्ट्रेचिंग करने के बाद हमने जितने भी हमारे पैरों टांगों के टेंडन्स, मसल्स, वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स, इन सबको हमने एक एनर्जी दी। जब सारे शरीर में भरपूर एनर्जी पहुंच गई तो उसमें बीमार होने का तो कोई मतलब नहीं। कैंसर में आपको जैसे हमने बताया कि कैंसर में जिस टाइम हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, सेल वीक हो जाते हैं, आप देखिए इन क्रियाओं के करने मात्र से अक्षय योग में आपके अंदर ब्लड सप्लाई पूरी हो गई, प्राण शक्ति पूरी हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो गई, और जब ये सारी एनर्जी पूरी हो गई तो कोई भी सेल अपनी नॉर्मल दिशा से बाहर जाने की चेष्टा नहीं करता। अब कैंसर में क्या होता है कि एक एरिया, कोई भी एरिया, चाहे ब्लड कैंसर में हो द ब्लड, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जहाँ से ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, अगर हम पूरे ढंग से उसको एनर्जी देने में सक्षम हैं तो वहाँ से उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। जो गलत टिश्यू हैं वो अपनी जगह स्थिर हो जाते हैं, और जहाँ पर ये और ज़्यादा फैल रहा होता है ये धीरे 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 वापस आना शुरू होता है। हमने एक नहीं, बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनको 4th स्टेज का कैंसर था, जैसे प्रोस्टेट का कैंसर था, PSA लेवल 250 तक चला गया था। हमने इस एक्सरसाइज के साथ हेल्दी फूड, फ्रूट और हेल्दी डाइट प्लस कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जो कि बहुत अच्छी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाली थी। मेहनत हर इंसान की अपनी होती है, हर मरीज की अपनी। जिन्होंने इस क्रियाओं को बड़े मन से और पूरे ढंग से किया है, तो मैं बता रहा था कि उस पेशेंट का जो PSA लेवल जो कि 250 चला गया था, 1 साल के बाद वो 6 पे वापस आ गया। और पेशेंट ऐसा हेल्दी था जैसे कभी बीमार हुआ ही। ये उसकी अपनी मेहनत है, इसमें हम तो एक गाइड हैं, खाली एक उसको बताने वाले हैं कि भाई तू ये करने वाले तो पेशेंट है, आप जिनको ये तकलीफ है, अगर वो पूरे मन से इन क्रियाओं को करें और हेल्दी डाइट की तरफ ध्यान रखें तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। कैंसर तो बहुत मामूली चीज़ है, कोई भी बीमारी नहीं है जो इस खत्म ना हो सके, क्योंकि हर बीमारी के पीछे एक ही मेन कारण है कि हमारे अंदर ओज की कमी, शक्ति की कमी, ऊर्जा की कमी, प्राण शक्ति की कमी। उसको पूरा कर दीजिए, बीमारी अपने आप। अब क्या होता है कि जैसे आजकल का करंट सिनेरियो कोरोना है, मान लेते हैं कि चलो ठीक है एक वायरस है, वायरस को हम अपने शरीर में एंटर क्यों होने दें? हम अपने आप को ओज को इतना क्यों ना बढ़ा के रखें, शक्ति को इतना क्यों ना बढ़ाएं कि हमारे अंदर कोई भी वायरस एंटर ना कर सके। हमारे सेल इतने सक्षम हो कि उसके अंदर वायरस जाए ना जाए तो हम उसको खा जाएं। हमारे लाइसोसोम इतने सक्षम हो, अपने वाइट ब्लड सेल इतने हों कि हम उसको बिल्कुल एनगल्फ कर दें। पॉसिबल है कि परमपिता परमात्मा ने तो हमें बहुत शक्ति दी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आयुर्वेद में बड़ा एक छोटा सा बात कही है कि ओज ही जीवन है।
अगर आपके अंदर ओज है, वाकई जीवन वो है, जब आपके अंदर शक्ति है उसको जीवन मानते हैं। और दूसरा एक बड़ा शब्द होता है ओजस्वी ही जीवित है, जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में ओज है उसको ओजस्वी बोलते हैं, और वही वास्तविक रूप से जीवित है। जीवित का ये नहीं है कि वो मर जाता है, नहीं। उसमें जीवन में उमंग है, उत्साह है, जोश है, अंदर से काम करने का हिम्मत है और दम है, और अंदर से भावना है काम करने की। और सबसे बड़ी बात रोग प्रतिरोधक क्षमता है। फिर वायरस क्या करेंगे जब आपके अंदर पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो क्यों ना हम आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपनी ओज शक्ति को मल्टीप्लाई करें, बढ़ाएं, ताकि हमारा जीवन एक जीवन बन के रहे ना। हम भी एक ओजस्वी की तरह जिए। जीवन जीने का आनंद भी उस टाइम में आता है जिस टाइम आपके अंदर ये शक्ति हो, आपका आत्मविश्वास जागृत हो, आपकी आत्मशक्ति जाग रही हो। मजा तो जीने का उस समय है। अगर तो ठीक है, रोते रोते सारे जीते हैं, तो आइए कोशिश करिए हम इस ओज को बढ़ाने का दिन प्रतिदिन कोशिश करें। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो जैसे आप बता रहे थे ओज ही है, तो मुझे बैठे बैठे ध्यान में आ रहा था कि जब हम पहले अपने बड़े बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाता था कोई भी बंदा, तो वो एक आशीर्वाद देते थे ओजस्वी भव। तो ओजस्वी मतलब जब ओज की वर्तमान आपके हो गया शरीर में ओज, तो मतलब कोई भी कमी नहीं रहेगी और कोई भी प्रॉब्लम आपको छू नहीं सकेगी। तो पुराने समय में एक बहुत सोच समझकर जो आशीर्वाद भी है वो बहुत सोच समझकर और उससे दिया जाता था। तो डॉक्टर साहब आज ये हुआ, जैसे हम जनरल गाइडलाइंस हो गई कि जैसे आहार लेना है हमने, कैसे हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, प्राणायाम करना है, योग करना है। तो क्या कुछ ऐसी जैसे कई जड़ी बूटियाँ का भी आपने बीच में वर्णन किया, तो उसमें किन किन चीज़ों का हम, किस जड़ी बूटियों का, किन मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं जनरलाइज वे में, जिससे कि इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा और अच्छे से हैंडल कर सकें साथ में। आप ये देखो, वेद ने कितना उत्तम शब्दों में बोला है। ये हम परम पिता परमात्मा से उसने क्या कहा। सबसे पहले तेजो असी तेजो में ही दे, कि ये जो ब्रह्मांड है ना, तेज से भरा हुआ है और हमें उसकी जरूरत है। वीर्यमसि वीर्यमसि वीर्यम में ही दे, मेरे अंदर प्रचुर मात्रा में एक एक सेल में पूरी शक्ति होती है। बलमसि, मेरा हर सेल बल से भरपूर है। ओजोसी, कि तो तेरे अंदर तो बहुत ओज है, मेरे अंदर वो ओज दो। उसके बाद उन्होंने बोला मन्युरसी, कि अगर मेरे पास ये सब कुछ प्रचुर मात्रा में है तो मैं किसी भी ढंग से बीमार नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा कि आज का सिनेरियो में चल रहा है सहोवसी, कि मैं हर एक बैक्टीरिया वायरस को सहने लायक हूँ। अब आपने जैसा कहा कि हमें क्या विशेष भोजन करना चाहिए। अब ये देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बहुत आनंदित होते हो, फ्रेश फूड ले रहे हो, तो वो कहते हैं ना, पानी भी आपको घी की तरह लगता है। रियल शरीर में जाके वो लगता है। हमारे ब्रेन से निकली वाइब्रेशन एक एक सेल में प्रचुर मात्रा में एनर्जी देती है। इसके आयुर्वेद को इन चीज़ों से भर, क्योंकि आयुर्वेद में क्या है, इन्होंने प्रकृति में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों को आइसोलेट किया, उसको निकालना है जो कि विशेष गुणवत्ता कुछ हो। अभी तो पता नहीं कितना कुछ भरा हुआ है जिसको भी आयुर्वेद तक वहाँ तक ही नहीं पहुँचा, परंतु कुछ औषधियाँ हैं जैसे शतावत है, मुसली है, हल्दी है, गिलोय है, मोरिंगा है, सहजन जिसे बोलते हैं। तो इनका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल हमारे शरीर के अंदर एक विशेष मात्रा में वीर्य शक्ति पैदा करता है, ओज पैदा करता है। इसके अलावा कुछ ऐसी और भी औषधियाँ हैं, जैसे आप खाली मसाले लेते, हर मसाला एक आपके वीर्य से भरा है, एक शक्ति से भरा हुआ है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। सौंठ ले लो, काली मिर्च ले लो, तिलमक ले लो, चव्वे ले लो, चित्रक ले लो, तो जटामांसी ले लो,
और तो जैसे आजकल के सिनेरियो में हम कह रहे हैं स्नेह मन ले लो, तो ये सब चीज़ें इतने मीडिया से भरपूर हैं कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत स्ट्रॉन्ग, हमें एक तरफ से पूरा मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग रखना है, दूसरी तरफ से हमें इम्यूनिटी को मल्टीफोल्ड करना है। यही कोई भी चीज़ लो पर उसको लो पूरे ढंग से, जैसे आजकल के सिनेरियो वायरल वाले सीजन में, या वैसे भी आप गर्म पानी में नींबू निचोड़ लो, थोड़ी सी दालचीनी डालो और चाय की तरह गरम गरम पियो, देखो कितनी शक्ति मिलती है, आपके अंदर किसी वायरस का कोई प्रभाव नहीं। ये छोटी चीज़ों को लेते हुए हम किसी भी बीमारी में अपने आप को सक्षम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक देखा गया जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैंसर कोई ले लो, तो कैंसर के चलते जो व्यक्ति का ना, पेशेंट का मेंटल लेवल बहुत डाउन हो जाता है, उसको ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरी कितनी ज़िंदगी है, मतलब ये चीज़ें उसके दिमाग में घर करने लगती हैं। तो मैंने देखा मोटिवेशन की भी बहुत अहम भूमिका रहती है इन चीज़ में। तो हम कैसे व्यक्ति को मोटिवेट करें, और ये मतलब कैसे हमें इसमें करना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको अभी पूरे ढंग से समझाया कि सबसे पहले तो हमें उसको ये बताने की जरूरत है कि तुम्हें हुआ क्या। जी। अब जब उसके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैंने अपने आदतों की वजह से इसको पैदा, चाहे आदत कोई भी है, स्मोकिंग है, जंक फूड है, तो जब उसके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो फिर क्या होता है कि आपकी हर बताई चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही हम लगा कि कैंसर हो गया, उसको पहले ही वीक कर देते हैं, आखिर में तेरी स्टेज ही आ गई। वो आखिर स्टेज को देखते देखते ही सारी उम्र जीता है और वहां तक पहुंचता है। माइंड की एक बहुत अच्छी खासियत है, विशिष्ट भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है, कि वो जो ज्यादा सोचता है उस तरफ चलता जाता है। अगर उसने सोच लिया कि मैंने इसको जड़ से वैसे ही खत्म करना है, तो वो उसको जड़ से खत्म करके बिल्कुल लाभान्वित होता है। हमारे पास तो बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको 4th स्टेज का कैंसर और इतना बढ़ा हुआ था, और वो अपने आप को 1-2 साल के बाद अपने आप पूरा सक्षम कर दिया। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट अंदर से हमने उसको वो जागृति पैदा कर दी। उसके बाद बहुत कुछ है उसको देने के लिए। इवन कई लोग तो हमने ये देखा है कि अच्छा योग कर रहे हैं और कुछ नहीं लेते, जो ये अपना होता है सदाबहार के पत्ते खाने शुरू कर देते हैं, उससे भी ठीक हो जाए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करनी है, और सबसे मैटर करता है हमारा दिमाग, मस्तिष्क। जब हमने इसमें पॉजिटिव वेव भरनी शुरू कर दी, क्या बीमारी था, कोई बीमारी उस पर हावी नहीं। तो सबसे पहले तो उसको ढंग से मोटिवेट करिए। अब जब हम क्या करते हैं, हमने कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसके नॉर्मल सेल्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि उसको बीमारी को द्वारा होने की संभावना और बढ़ जाती है। अगर हमने यही चीज एक ऐसी गर्मी पैदा करके उन सेल्स को खत्म किया जो कि हमारे नॉर्मल सेल्स को भी मजबूत कर रही है, तो कितना फर्क है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ से हमने ताकत देकर ठीक किए, दूसरे से हमने शरीर को छीन करके ठीक किए। तो अब चॉइस तो पेशेंट की अपनी है, पर समझाना हमारा फर्क है। अगर हम उसको ढंग से समझाने में सक्षम हैं, हालांकि बहुत कठिन कार्य है, परंतु जो लोग समझ जाते हैं वो थ्रू मैक्सिमम 90% लोग इससे बाहर निकलते हैं।